हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th जेई पीएबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो देखते हैं पीएबीटी जेई डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होता है, राइट, तो रिप्रेजेंटेटिव अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो एस पी ब्लॉक एलिमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो देखो जरा, आपका आंसर ये होगा, क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 33 होता है आर्गन, ठीक है ना, और 53 होता है आयोडीन का, और 87 होता है, दैट इज, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका 3 होता है, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसमें 18 जोड़ दो तो ये 37, ये 65 और ये 87, तो ये 10 का हो जाएगा, राइट। तो ये आपका एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ये 46 जो है ये आपका जो है वो डी ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। तो आपका ये तो डी ब्लॉक में चला जाएगा। ये आपका जो है 45 भी आपका डी ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। और ये आपका 66 जो है ये आपका जो है वो एफ ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये 22 डी ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो नहीं कहलाएंगे, एस और पी ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड M1OH and M2OH आर prepared in 2 different beaker. If the electronegativity of M1 is 3.4, M2 is 1.2, ठीक है, ऑक्सीजन 3.5 है और हाइड्रोजन 2.1 है, देन नेचर ऑफ 2 सॉल्यूशन विल बी। तो 2 सॉल्यूशन का नेचर जो है वो क्या होगा। तो देखो ज़रा, अगर हमारा M1OH और M2OH अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ज़रा, यहाँ पे वो कह रहा है कि M1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है और M2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, M2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे सोडियम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद पोटेशियम होता है, ठीक है, इसकी 0.9 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम की 1 होती है तो मैग्नीशियम की भी 1 होती है, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसकी 1.5 होती है तो ये भी 1.5 होती है। तो 1 से 1.5 जो है वो किसकी होती है, मेटल की होती है। और मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, दैट इज़ बेसिक। बात समझ में आ रही, ठीक है। मतलब 1.5 से अगर 0 to 1.5 हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और OH लगा हो तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे कि NaOH होगा, KOH होगा, ठीक है, ठीक है, आपका MgOH होल ट्वाइस कर लो यहाँ पे, तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब देखो ज़रा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई हो 3.4 के समथिंग, तो ये कौन सा मेटल हो सकता है 3.4 के समथिंग। जैसे हम देखते हैं क्लोरीन का ऑक्साइड, ठीक है, ClO2, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की 3.5। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होती है तो फिर आपका ऑक्साइड जो है या हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसे आपका POH होल थ्राइस, ठीक है ना, ये आपका कैसा हो जाएगा, दैट इज़ द एसिडिक नेचर। इसको हम आप बोलते हैं H3PO3, राइट। तो ये जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाता है। जैसे हमारा H2SO4 है, ठीक है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो SO2OH होल 2, राइट। तो ये आपका जो है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो आपका एसिडिक और बेसिक नेचर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है M1 की तो ये एसिडिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है M2 की तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द रेडियाई ऑफ फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन, ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड आयन आर इन दी ऑर्डर। तो हमें रेडियाई बताना है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस का ऑर्डर जो है बताना है। तो देखो ज़रा, इसका आंसर जो है वो आपका होने वाला है
ये उसका रीज़न ये है कि O-2 और F नेगेटिव में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में E/Z का रेशियो अगर ज़्यादा तो रेडियाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है इसका 8, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है 9, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा E/Z रेशियो, तो निश्चित तौर पे रेडियाई कैसे हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो रेडियाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 है। अगर हम Z देखें तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे जो है वो 9 है, यहाँ पे इसका 19 होता है, ठीक है ना, ये 9, तो इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये 10 हो जाएंगे, तो ये तो आपका जो है वो काम करेगा कहाँ, जब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होगी। और अगर आपको न्यूट्रल स्पीसीज है तो फिर आपको देखना होगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो है वो Z इफेक्ट जो है वो बढ़ता है। Z इफेक्ट मतलब आपका ये, ठीक है, तो रेडियस जो है वो कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की जो है वो कम हो जाती। तो फिर यहाँ पे हम क्या फैक्टर आपका आएगा, Z इफेक्ट ज़्यादा तो रेडियाई जो है वो कम, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये रेशियो देखना है, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो आपको Z इफेक्ट जो है वो देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो देखो ज़रा, फ्लोरीन नियॉन, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो फ्लोरीन एंड नियॉन, तो नियॉन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा फ्लोरीन से नियॉन तक जाने पे रेडियस जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, राइट। क्योंकि नियॉन जो है वो हमारा कैसा होता है, नियॉन जो है वो हमारा कैसा होता है, नोबल एलिमेंट है, इस कारण थोड़ी सी रेडियस जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फ्लोरीन की रेडियस कम और नियॉन की रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो आपको बताना है। तो देखो ज़रा, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, तो N-3, ठीक है, O-2 और आपका F नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो देखो ज़रा, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, E/Z रेशियो ज़्यादा तो रेडियाई जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो E/Z रेशियो, तो देखो ज़रा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, Z जो है इसका 7 होता है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, Z 8 होता है, और यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे ये 9 और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 11 होता है, राइट। तो बस आप यहाँ पे ये रेशियो ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पे रेडियस भी क्या होगी, ऐसी ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें स्मॉलेस्ट रेडियस पूछा है, तो भाई आपका स्मॉलेस्ट रेडियाई जो है वो आपका Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडली, तो मोस्ट रेडली एनायन जो है वो बनाता है, वो कौन बनाता है, तो देखो जरा, जो हमारा अल्कली मेटल होता है ग्रुप 1 का, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये सबसे जल्दी जो है वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। सबसे फास्ट कैटायन इन्हीं का बनता है, ग्रुप 1 का, ठीक है ना। ग्रुप 1 का कैटायन दुनिया में सबसे फास्ट बनता है, और इनमें भी सीजियम का कैटायन जो है वो सबसे फास्ट बनेगा। फ्रेंसियम का बनता है सबसे फास्ट, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने के कारण काउंट नहीं करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सीजियम का कैटायन सबसे फास्ट बनता है। तो ग्रुप 1 में कैटायन जो है वो सबसे फास्ट बनता है, लेकिन यहाँ तो एनायन पूछा गया है, तो आप जैसे जैसे जाओगे तो कैटायन का फॉर्मेशन डिक्रीज होता जाएगा, एनायन का बढ़ता जाएगा। तो आपका हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में माहिर होते हैं, तो सबसे जल्दी कैटायन जो है वो क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं, सॉरी एनायन सबसे जल्दी जो है वो यही बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका एनायन जो है वो यही ग्रुप जो है वो जल्दी बनाएगा, तो भाई हेलोजन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन दी ऑर्डर। तो देखो जरा, ये आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। थर्ड पीरियड में क्या होता है, ना, मांगो, आल, सी, पूरी सब्जी, ठीक है, कचौरी और काजू कतली, ठीक है। ओके, अभी देखो जरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो ये तो फोर्थ पीरियड में चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, दैट थर्ड पीरियड है, मतलब 3s2 3p6, p ऑर्बिटल पूरा भरा है, इसलिए इसका तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ओके, फिर फॉस्फोरस में यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किससे ज़्यादा होता है, अपने पड़ोसियों से ज़्यादा होता है, अपने दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा होता है। तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो किससे ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ द सल्फर से ज़्यादा हो जाएगा। क्लोरीन से ज़्यादा नहीं होगा, किससे, सल्फर से ज़्यादा होगा, पड़ोसियों से। फिर मैग्नीशियम आते हैं, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 3s में 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3s में जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण फिर इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किससे ज़्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ऑर्डर जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IE1 का ऑर्डर जो है वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, IE1 का ऑर्डर देखो क्या आता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा आर्गन, देन क्लोरीन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, और इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, सोडियम। तो ये ऑर्डर जो है वो हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो IE1 का ऑर्डर जो है वो हमारा ये हो गया, IP1 का ऑर्डर जो है वो हमारा ये हो गया। तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, सिलिकॉन का ज़्यादा, देखो ये सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे आएगी, क्यों, क्योंकि M+2 से M+3 बन रहा है। तो IE1, ठीक है, ये लेसर होता है किससे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2 से, या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, और ये कम होता है किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होती है किससे, सेकंड से, और सेकंड ज़्यादा होती है हमेशा फर्स्ट से, ठीक है ना। तो M, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये M+ बनेगा, तो ये IE1 कहलाएगा। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो ये M+2 बनेगा, और ये IE2 कहलाएगा। और ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। और फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो फिर ये क्या होगा, M+3 कहलाएगा, राइट, और ये IE3 होगा। तो बस ये ऑर्डर हमेशा आपको फॉलो करना है। IE3 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा IE2 और IE1 से, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे इस कारण करेक्ट है। विच हैज़ द हाइएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट किसकी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर हम देखो तो 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो जो है वो यहाँ से निकलेगा P से, तो P से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया तो O+ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे P में अब क्या हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे P में कैसे थे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना निश्चित तौर पे मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि ये इस क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो O+2 बनना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये तो यहाँ पे IE2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी ड्यू टू कन्फिग्रेशन, ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ O+, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। A neutral atom will have the lowest ionization potential when electronic configuration is। तो lowest ionization potential जो है वो किसकी होती है, तो lowest ionization potential बेटा ग्रुप 1 की होती है, ठीक है ना। तो आपका lowest ionization potential ग्रुप 1 मतलब लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अप टू डाउन जाने पे ये पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल और भी कम होता है, राइट। तो इसका कन्फिग्रेशन जो है वो 1s2 2s1 है, तो इसका 3s1 होगा, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। तो भाई ये 1s1 तो ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 8, ये ऑक्सीजन हो 6 है, ये तो कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना है 4 और 6 10 नियॉन हो जाएगा, इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी। और ये कितना हो जाएगा सोडियम। तो बस आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 1, तो यहाँ पे सोडियम वाला आंसर आपका करेक्ट है। आगे देखें, विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अंतर क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, तो जैसे HCl है, ठीक है ना, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, राइट। तो किसी कंपाउंड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास खींच लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, कितनी 4, क्लोरीन की होती है कितनी 3, तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया हो उसको होल्ड करना, उसको पकड़ के रखना, ठीक है ना, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बनेगा F नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Br नेगेटिव और ये क्या बनेगा I नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बांधे रखता है, कौन बांधे रखता है, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ तो जाता है, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करती है, लोन पेयर जो क्या करती है, रिपेल करती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने के कारण ये रिपल्सन जो है वो डोमिनेंट नहीं हो पाता है और ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो आसानी से बांधे रखता है, राइट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, दुनिया में, ठीक है ना। तो याद रखना, दुनिया में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में फ्लोरीन की ज़्यादा। ये एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, याद रखना। Which one of the following represent the electronic configuration of the most electropositive element। तो most electropositive element जो है वो ग्रुप 1 के लिए होता है। तो ग्रुप 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब 6s1 कौन सा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इसका 1s2 2s1 है, तो इसका 3s1 होगा, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, मतलब ये सीजियम है अपना, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं, ये आपका लिथियम और ये आपका सीजियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी होती है भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर हम देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा कितनी 4 होती है, फिर ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 होती है, फिर होती नाइट्रोजन की कितनी 3, और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जो है वो इक्वल होता है कितना 3। फिर इसके बाद जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ जाएगा आपका ब्रोमीन, ये 2.8 के समथिंग इसमें होती है, ठीक है। और फिर आयोडीन 2.5, सल्फ़र 2.5, ठीक है ना। फिर 2.5 पे चलता है आपका कार्बन, 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपका कार्बन जो है 2.55, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमंग Al2O3, SiO2, P2O3, SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब देखो ज़रा, अगर हम देखें सेकेंड पीरियड, क्योंकि ये सब पीरियड वाले एलिमेंट हैं, तो क्या होता है सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड देख लो भाई, चलो थर्ड पीरियड देख लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थर्ड पीरियड में ना
मांगो आल सी पास्कल अरे, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड Na2O, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, ठीक है, ये भी बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है, ये भी एसिडिक होता है, ठीक है, ये भी एसिडिक होता है, और ये तो बॉक्साइड बनाता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसे जाओगी तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बढ़ता है, मतलब एसिडिटी बढ़ती है ऑक्साइड की, ठीक है ना। ओके, तो आपको क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पकड़ लेते हैं करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आपका जो है वो ये वाला दिखाई दे रहा है, सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, राइट। तो बस यही ऑर्डर आ कि आपका क्लियर है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आपका जो है वो, अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, NO होता है, N2O होता है और H2O। तो ये ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो भाई आपका न्यूट्रल ऑक्साइड पकड़ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इट इज़ रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन एटॉमिक रेडियाई, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो जो है इंक्रीज होता है। तो देख लेते हैं थर्ड पीरियड, ठीक है ना, थर्ड पीरियड। तो क्या होता है, ना मांगो आल सी पास्कल अरे, तो ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो ऐसे जो है वो कैसी होती है, डिक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बस आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो, तो रेडियस जो है वो कैसी होती है, डिक्रीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, विच फैमिली वुड यू प्लेस्ड दिस एलिमेंट इफ डिस्कवर्ड। ओके, तो देखो ज़रा, जो हमारा एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच जो भी एटॉमिक नंबर होता है तो उसका ग्रुप जो है वो कौन सा होता है, इसका ग्रुप जो है वो 4 होगा, 105 एटॉमिक नंबर का ग्रुप 5 होगा, 106 का ग्रुप 6 होगा, 107 का ग्रुप 7 होगा, 108 का ग्रुप 8 हो जाएगा, 109 का ग्रुप 9, 1110 10 हो जाएगा, 111 11 ग्रुप, 112 12, 113 13, 114 14, 115 15, 116 16, 117 17, 118 18। बस इसके बाद 119 दैट इज ग्रुप 1, ठीक है। 18 के बाद ग्रुप 1 पे आओगे ना, 120 ग्रुप 2, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। तो 17 ग्रुप में होगा, 17 मतलब हेलोजन, ठीक है। ओके, असर्शन क्या कहता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन, नो, ठीक है। देखो ज़रा, इसमें आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो नाइट्रोजन का P हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन का P जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, राइट। तो ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी, नियॉन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, किससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, पड़ोसियों से ज़्यादा होता अपने दोनों पड़ोसियों से, ठीक है। फिर कार्बन, फिर बेरिलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2, ओके। तो फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, तो ये ऑर्डर चल रहा है अपना। तो नाइट्रोजन की भाई ज़्यादा होती है, ठीक है, लोअर नहीं होती, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती। तो भैया असर्शन तो रॉन्ग हो गया तुम्हारा। रीज़न देखते हैं, अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, नो इंक्रीज। तो भैया दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका चला जाएगा, दोनों इनकरेक्ट हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, तो भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जो है बताना है। क्या क्या है भाई, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऐसे चलेगा। तो अप टू डाउन जाओगे तो रेडियस जो है बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस जो है वो कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो इंक्रीज और रेडियस जो है वो डिक्रीज, ऐसा। तो ब्रोमीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर जो है वो फ्लोरीन हो जाएगा। मतलब कि E, फिर आपका जो है वो D, फिर आपका A, B और C, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये E, D, A, B, C, ठीक है। द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली आर, तो देखो ज़रा, जैसे हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, ना, मांगो, आल, सी, पास्कल, ठीक है, अरे, ठीक है। इसका ऑक्साइड कैसा, बेसिक, इसका ऑक्साइड कैसा, बेसिक, इसका कैसा, एम्फोटेरिक, इसका कैसा, एम्फोटेरिक, इसका कैसा, एसिडिक, इसका कैसा, एसिडिक, इसका कैसा, एसिडिक। तो ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक और ये बेसिक। हाँ, तो भाई क्या पूछा है भाई तुमने, तो उन्होंने पूछा है कि एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ऑर्डर बताओ। तो भाई आपका ये हो जाएगा, ये आपका कैसा है, एसिडिक, ये बेसिक और ये एम्फोटेरिक। तो Al2O3 तो एम्फोटेरिक है। देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर हम देखें सेकेंड पीरियड में बात करते हैं, ठीक है ना, तो ली, ठीक है, तो देखो इसके ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये Li2O, BeO, ठीक है, B2O3, CO2, N2O3 ले लेते हैं, ठीक है, H2O, ये तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होगा, ये तो ऑक्साइड बनाएगा खुद ही, ठीक है, ऑक्सीजन ही तो ऑक्साइड बनाता है तो इसको छोड़ दो। फ्लोरीन का ऑक्साइड जो है वो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीफ्लोराइड बनता है, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, तो ये ऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक। ऑक्सीजन का फ्लोराइड बनता है, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बनता, ओके। तो ये भाई कैसे, एसिडिक, ये कैसा, बेसिक, ये कैसा, एम्फोटेरिक। तो भाई लिथियम N2O3 क्या आपका एसिडिक, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक, राइट। तो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक पूछा तो बता दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज, तो कन्फिग्रेशन जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। तो वो कहता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये कितना है भाई, ये 10, 12 और 3 15, मतलब ये फॉस्फोरस हो गया, तो फॉस्फोरस है 15, ठीक है ना। तो किस ग्रुप में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो ये 7, ये 15, मतलब 8 जोड़ दो तो 15 बनेगा, 18 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 33। तो भाई आपका विच इज जस्ट बिलो इन द एलिमेंट विथ पीरियोडिक टेबल, तो भाई आर्सेनिक जो है वो 33, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इतना है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर पूछा है तो भैया 33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और एलिमेंट आर्सेनिक है। इफ एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में 3 है, 4s में 2 है, ओके। विल बी प्लेस्ड इन, तो भैया किस ग्रुप में है, ये छूट गया है तो भाई यहाँ पे ग्रुप जरूर ऐड कर लेना आप। तो देखो ज़रा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू 3d, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये कौन सा एलिमेंट है, तो देखो 10, 18, 20 और 3 23, तो 23 एटॉमिक नंबर किसका होता है,
वेनेडियम का, ठीक है ना। तो ये वेनेडियम एलिमेंट है 23 जिसका एटॉमिक नंबर है, और ये किस ग्रुप में है, तो ग्रुप यहाँ से शुरू होता है आपका 3D सीरीज अगर देखें तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ठीक है, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो दैट इज़ द, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है, 11 एंड 12, तो ये ग्रुप हो गए हमारे, ठीक है ना। तो आपका भाई वेनेडियम किस ग्रुप में आ रहा है भाई, 5th ग्रुप में आ रहा है, तो भाई ये लो 5th ग्रुप बन गया तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट अनइयम, मतलब अन मतलब 1 होता है, अन का मतलब फिर से 1 और फिर अन का मतलब, तो 111 एलिमेंट जो है वो है। देन एलिमेंट बिलोंग्स टू nth ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द वैल्यू ऑफ n इज, तो देखो हमने बताया था ना कि एटॉमिक नंबर 104 हो, z कितना 104 हो, तो ग्रुप जो है वो कितना होगा 4, 105 के लिए ग्रुप 5, 106 एटॉमिक नंबर के लिए ग्रुप 6, 107 के लिए 7, 108 के लिए 8, 109 9, 110 के लिए 10, 111 के लिए 11 ग्रुप, 112 के लिए 12, 113 के लिए 13, 114 के लिए 14, 115 के लिए 15, 116 के लिए 16, 117 के लिए 17, 118 के लिए 18, 119 के लिए भाई 119 ये ग्रुप 1, 120 के लिए ग्रुप 2, ठीक है ना। इतना याद रखना क्योंकि 18 के बाद ग्रुप 18 के बाद ग्रुप बनी है तो आएगा, तो भाई आपका ग्रुप नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 11 ग्रुप हो जाएगा, तो n इज 11। गिवन बिलो आर द ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड हैं। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहचानना है, तो भाई Na2O, As2O3, N2O, NO एंड Cl2O7। भाई ये तो एसिडिक है, ये न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये एम्फोटेरिक, और ये बेसिक, ठीक है ना। तो बस आपको पहचानना है नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो भैया एक ही है और आपका ये है एक, ठीक है। एन एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एज 940, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो 940, फिर 2080, फिर 3090, फिर 4140, 7030, 7870, 16 ऐसा, और फिर 19500। तो देखो ज़रा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है, अप्रॉक्स 1000 के समथिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे अप्रॉक्स 1000 का डिफरेंस, यहाँ पे 1000 का डिफरेंस, यहाँ पे अप्रॉक्स जो है वो 3000 मान लेते हैं समथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अप्रॉक्स जो है वो लगभग 800 का समथिंग मान लेते हैं, ओके। तो ये डिफरेंस जो है वो ग्रेजुअल डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है लगभग ये 8000 का डिफरेंस है, तो ये ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच में, ये और ये के बीच डिफरेंस कैसा है, दैट इज़ द ह्यूज डिफरेंस है। तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं की जाएगी, तो ये शो की जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 शो की जाएगी, ये वाला तो नहीं शो किया जाएगा, राइट। तो हायर ऑक्सीडेशन जहाँ पे ह्यूज डिफरेंस होगा तो वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं किया जाएगा, तो भाई ये शो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक डज एलिमेंट बिलोंग, तो भाई 6 हो गया, तो मतलब 16 ग्रुप के लिए हो गया। बैलेंसी 6 किसके लिए होती है, ग्रुप 16 के लिए होती है, ठीक है ना। तो बस ये आपका आ जाएगा। 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट आर, देखो जरा ये कितना है, दैट इज 800, 2427, 3658, 25024, 32824, ठीक है ना, ओके। अभी देखो ज़रा यहाँ पे डिफरेंस
अगर हम देखें तो लगभग 1500 के समथिंग का मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें तो 1000 के समथिंग का मान लो। यहाँ पे डिफरेंस भाई लगभग कितना हो गया, ये तो 20,000 के आसपास का डिफरेंस हो गया और ज़्यादा ही का। तो भाई ये डिफरेंस जो है ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो बस इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाएगी, राइट। तो 5 सक्सेसिव दी गई हैं, तो भाई ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ह्यूज डिफरेंस जहाँ मिल गया तो आगे वाला ये शो नहीं किया जाएगा, पीछे वाले सब किए जाएंगे। तो ये 3 तो जो है वो शो करना है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज, तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। ओके, आगे देखो ज़रा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4p इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर बताना है, मैक्सिमम 4p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो 4p में 3 हो तो देखो ज़रा, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d में 10, फिर आता है 4p आता है, और इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में, ठीक है ना। तो बस ये कितना बन गया भाई, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो बन गया 30 और ये 33। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई, आप कर लो भाई, ये 33 हो गया, ठीक है ना। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड इज, तो देखो ज़रा, तो पीरियड 1 में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। अब हम एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, 6 में 32, 7 इनकम्प्लीट। कौन सा पूछा, 5th पीरियड, कितने एलिमेंट भैया, 18, लो भाई 18, ठीक है ना। The element with the lowest atomic number that has ground state electronic configuration of n-1 d6ns2, the located in which period, तो किस पीरियड में ये होगा, तो भाई देखो ज़रा, ये n-1 d6 ns2, ठीक है, ये किस पीरियड में जो है वो आपको नज़र आएगा। तो अभी देख लेते हैं, एलिमेंट विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ n-1 d ns2। तो वो कहता है कि लोएस्ट एटॉमिक नंबर, बस उसने यही क्लू हमको दिया है। तो मतलब डी ब्लॉक के लिए लोएस्ट एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है, 21 से चालू होता है, 21 22 23 24 25 26 27। तो वो कहता है डी में 6 है, तो भाई डी में 6 मतलब आयरन में होता है, ठीक है, 3d में 6, 4s में 2। तो लोएस्ट एटॉमिक नंबर आपको ये बनेगा और ये 26 बनेगा, ठीक है। और ये कौन सा पीरियड होगा, तो Z तो आपका 26 होगा एटॉमिक नंबर, और पीरियड जो है दैट इज़ द 4th पीरियड होगा, ठीक है ना, 4th पीरियड होगा, क्योंकि ये 4th सेल का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो 4th पीरियड होगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट विथ लोएस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ n-1 d6ns2 द लोकेटेड इन विच पीरियड, तो भाई तुम्हारा पीरियड जो है हो जाएगा 4th। लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम फ्लोरीन इज 0.7 and 4, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी एनायन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैटायन, तो इसकी 4, इसकी 0.7, तो ये 3.3, ठीक है। ये आपको होल नंबर में लेना तो आप 3 लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 3.3 या आप 3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये PABT सॉल्यूशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।